उत्तर प्रदेश में लगभग 4 से 6 महीनों में दोबारा चुनाव होने वाले हैं, यानी कि अब जनता अपना मुख्यमंत्री चुनने वाली है। ऐसे में हमें यह जानना है कि इस समय कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। स्वागत है आप सभी का वीटीवी इंडिया के खास प्रोग्राम संवाद विद ज्योति जायसवाल में। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से समाजवादी छात्र सभा के महासचिव, जिला महासचिव अंकित यादव जी। सर्वप्रथम हम अंकित यादव जी का स्वागत करते हैं वीटीवी परिवार में, और आज हम इनसे चर्चा करेंगे वर्तमान परिदृश्य पर, वर्तमान उत्तर प्रदेश के हालात पर, साथ ही आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की राजनीतिक नीतियों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीटीवी का और सुरभि जायसवाल जी आप। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में छात्र छात्राओं के हालात किस प्रकार हैं, छात्र छात्राओं की समस्या किस प्रकार की है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। प्रदेश की हालात, आप छात्र छात्राओं के हालात पूछ रहे हैं। यहाँ पे 0 फीस का वो था, उसको खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने। और अभी मैं देख रहा था, अभी हम लोगों ने छात्र सभा ने कैंपेन किया था। छात्र सभा के कैंपेन में हम लोगों ने विद्यालय में जाके पूछा, लोगों से बात किया, तो वहाँ पे जितनी भी छात्र छात्राएं और सब लोग थे, सब लोगों ने केवल एक ही मुद्दा बताया कि छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, फीस बढ़ती चली जा रही है। गरीब घर का बच्चा जब फीस नहीं बढ़ पाएगा, उसकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी तो कैसे काम करेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस सरकार में छात्र, नौजवान, गरीब सभी लोग बहुत परेशान हुए हैं। इस बार जनता ने मूड बना लिया है, और खास तौर से नौजवान और छात्रों ने मूड बना लिया है। वो समाजवादी पार्टी को चुनने के लिए तैयार बैठे हैं। 22 में चुनाव होगा और पार्टी को उन लोग चुनेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश स्मार्ट बन चुका है, उत्तर प्रदेश में हालात सुधरे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट गिर चुका है। इस विषय में क्या राय है? बहुत अच्छी बात कही है कि स्मार्ट बन चुका है उत्तर प्रदेश। वाकई उत्तर प्रदेश स्मार्ट बना है, अपराध के मामले में स्मार्ट बना है। अभी हमारे खागा की जब बात बता दूं, खागा है फतेहपुर में ही है, फतेहपुर जिले में ही है। खागा में 3 वर्ष की छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हो जा रहा है। आए दिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुरुषों की हत्या हो रही है, गोली मार के हत्या हुई। अभी बगल में कानपुर है, मनीष गुप्ता की हत्या हो गई। बगल में इलाहाबाद है, कौशाम्बी है, यहाँ पे गोली मार के हत्या हो रही है। ये कानून व्यवस्था बता रही है उत्तर प्रदेश की कि कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई है। और रही बात, बाबा जी ने कहा है, बाबा मुख्यमंत्री जी ने, कि स्मार्ट सिटी बन गया है। स्मार्ट सिटी केवल बना है, किसान परेशान हो गया है। किसानों की हालात देख लीजिए, आज रोड पे है किसान घर में। इन्होंने कहा था कि हम आपको चौकीदार बनाएंगे, चौकीदार इन्होंने इस तरीके से बना दिया है। आज किसान चौकीदारी सुबह से शाम तक करता है, फिर भी उसका खेत खलियान का जो भी बोता है वो नहीं बच पा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली में किसान अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। योगी सरकार का कहना था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या आय दोगुनी हुई है? किसानों की आय दोगुनी होने की बात तो बहुत दूर है। कम से कम किसानों का बकाया दे दे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहाँ पे तो किसानों का बकाया नहीं है, किसानों का बकाया नहीं दे पा रही है। और किसानों जो इतने दिन से किसान धरने में बैठे हैं, कम से कम अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो 8 से 1,000 आदमी मर चुका है किसान। अभी देखिए, बगल में अभी लखीमपुर में घटना हुई, आपके जानकारी में होगा। यहाँ पे किस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। उनका काला सच और उनका काला चेहरा सामने आ गया है। पूरी जनता और किसान, नौजवान सभी लोग तैयार बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे और इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि दिल्ली में किसान अनशन नहीं कर रहे हैं, किसानों के पास इतना समय नहीं है कि किसान अनशन पर बैठ सकें। कई राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं जो गठबंधन कर, गुटबाजी कर वहां पर बैठकर अनशन कर रही हैं ताकि सरकार को विफल दिखा सकें। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब
इनको किसान इनका मतलब कहने का मतलब ये है, अगर किसान इनसे हक मांगेगा तो किसान देशद्रोही हो जाएगा, किसान के ऊपर एनएसए लग जाएगी। नौजवान अगर अपनी नौकरी मांग ले रहा है, हम देखे लखनऊ में बीटीसी छात्राएं नौकरी के लिए अपने मांग कर रही थी, इतनी बुरी लाठीचार्ज की जाती है कि लड़कियों के हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए। ये क्या हो रहा है? यूपी सरकार क्या करना चाह रही है? सबसे बड़ी बात है, किसानों को अगर आप ये कहेंगे राजनीतिक पार्टियों से जोड़ो तो दुर्भाग्य की बात है। आप भी करते थे धरना प्रदर्शन, हमारी भी पिछली सरकार थी, हम लोगों ने नहीं रोका, आप भी करते रहे। और रही बात किसानों की, अगर किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं दिया जाएगा और अगर उनके साथ न्याय नहीं होगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग किसानों के साथ हैं, उनकी पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसा कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए कई राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं, तो इस बार सपा का क्या कहना है? सपा किन वादों, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरेगी? देखिए, हमारे युवा मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं तो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है कि रोजगार कैसे मिले। तो हम लोगों ने 10 लाख, पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अभी तक हमारा लक्ष्य है 1.5 करोड़ महिलाओं को पेंशन कैसे दी जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 300 यूनिट बिजली जो है हम लोग कैसे गांव क्षेत्र में पहुंचाए। अभी के हालात देख लीजिए, अभी दीपावली आने वाली है, आप देख लीजिएगा बिजली किल्लत कितनी ज्यादा होने वाली है। यूपी सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल प्रचार और प्रसार कर रही है, और केवल बाबा मुख्यमंत्री गाय के दम पे, गाय और चिलम के दम पे चुनाव लड़ने जा रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है, क्योंकि इन लोगों ने केवल 5 साल समाजवादी पार्टी का कामों का फीता काटने का काम किया। अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 400 सीटों पर जीतेंगे, जीत हासिल करेंगे। तो वो 3 सीटें कौन सी है जो आप लोग छोड़ रहे हैं? अब 3 सीटें छोड़ दी जाएगी, थोड़ा सा विपक्ष भी होना जरूरी है। 3 सीटें इसलिए छोड़ने जा रहे हैं कि कम से कम 3 बीजेपी के विधायक जो होंगे बन जाएंगे। बीजेपी के विधायक बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो ये लोग बहुत फिर आरोप लगाएंगे समाजवादी पार्टी के ऊपर। तो हम लोग 3 सीटें इसलिए छोड़ रहे हैं कि विधायक बन के आ जाएंगे, कम से कम समाजवादी पार्टी के जो भी काम करेगी, सदन में जो भी होगा, तो कम से कम बीजेपी के लोग देखेंगे और ये बताएंगे अपने बाबा मुख्यमंत्री से कि ऐसे चलाया जाता, आपने अभी तक 5 साल में जो चलाया है, आपको एक चलाने का ढंग नहीं था, आप ठोको नीति वाले बाबा है। योगी सरकार ने, जब योगी सरकार बनी थी, जब भाजपा की सरकार बनी थी, तो इन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। तो क्या सबका साथ इन्होंने लिया है? क्या सबका विकास हो पाया है? उत्तर प्रदेश कितना स्मार्ट बन पाया है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। सबका साथ इन्होंने कहा था, इन्होंने सबके साथ की बात तो की है, पर अभी तक आप बता दीजिए इन्होंने किसका साथ दिया है? किसान परेशान है, नौजवान नौकरी के लिए परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, और यहाँ तक नौकरी वाले लोग परेशान हैं। तो कहाँ सबके साथ की बात हुई? यहाँ पे एक लोगों का साथ हुआ है, बीजेपी के लोगों का साथ। बीजेपी के नेताओं ने इस वक्त खूब लूट की है, खूब लूट की है। जो मंत्री बने हैं, जो विधायक हैं, इनको पता है कि हम इसके बाद नहीं आने वाले हैं, तो इसलिए इन्होंने लूट किया है और हमारी सरकार बनेगी। ऐसे मंत्री, ऐसे विधायकों की सबसे पहले जांच होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता में अगर आती है तो वह जनता के लिए क्या करेगी? महिलाओं के लिए क्या नया करेगी? देखिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने पिछले बार भी 10-90 वुमेन पावर चलाया था। हम लोगों ने हमेशा महिलाओं की सुरक्षा की बात कही। हम लोगों ने 100 नंबर चलाया था, हम लोगों ने 102 महिलाओं के लिए चलाया था। तो इस बार भी इससे अच्छी व्यवस्था करने जा रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा था कि हम लोग जो है, जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है महिलाओं के लिए, तो उनके लिए हम लोग छोटी एम्बुलेंस चलाने जा रहे थे, पर जनता ने इस बार मौका नहीं दिया। इस बार जनता मौका देने जा रही है, इस बार उससे अच्छा काम करेंगे हम लोग महिलाओं के लिए। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से अंकित यादव जी ने अपनी बात रखी, किस प्रकार से
भाजपा सरकार जो वर्तमान की सरकार है उस पर सवाल खड़े किए। वीटीवी इंडिया के परिवार में इन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही साथ इन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि आज इस समय उत्तर प्रदेश में हालात कैसे हैं। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वीटीवी इंडिया लगातार दबे कुचले मजलूमों की आवाज को उठाता रहा है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। एक बार पुनः वीटीवी इंडिया के दर्शकों का स्वागत, आभार।